हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पहला पाठ हमने पढ़ लिया था कबीरदास जी का। आज अपना दूसरा अध्याय है और दूसरा अध्याय है मीरा। हिंदी की बड़ी माँ मीरा जो प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री हुई हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति के अंदर ही बिता दिया था। तो बात करते हैं मीरा के जन्म की। तो मीरा का जन्म कोई बताया जाता है 1498 ईस्वी। कब हुआ था? 1498 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? कुड़की। कुड़की गांव कहाँ पड़ता है? नागौर में। कुड़की के अंदर इनका जन्म हुआ था, नागौर। और उस समय ये कौन सी रियासत में आता था? मारवाड़ रियासत में। मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत का गांव था कुड़की, जो वर्तमान में कहाँ पे है? नागौर के अंदर है। वहाँ पर मीरा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जब मीरा 2 वर्ष की थी तो माँ का देहांत हो गया था। 2 वर्ष की अवस्था में माँ का देहांत हो गया था। उस समय जब मीरा का जन्म हुआ था, उस समय राजपूतों और मुगलों के अंदर संघर्ष चल रहा था। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था रतन सिंह। इनके पिता क्या नाम था? रतन सिंह था। तो जब माँ की मृत्यु हो गई तो इनके पालन पोषण की जो जिम्मेदारी थी वो राव दूदा, पालन पोषण। और पालन पोषण मीरा का किसने किया था? राव दूदा ने, मेड़ता में। मीरा की माँ की मृत्यु हो गई। पिता थे वो युद्ध वगैरह में लगे रहते थे, इसलिए मीरा का जो पालन पोषण था वो किसने किया था? राव दूदा ने किया था। और भक्ति के जो बीज थे, वो भक्ति के बीज भी किसने बोए थे? राव दूदा ने बोए थे। प्रारंभ से ही मीरा थी वो अनेक देवी देवताओं की भक्ति वगैरह किया करती थी, इसलिए बचपन से ही मीरा थी वो सगुण भक्ति की थी। सगुण भक्ति यानी मीरा की भक्ति कैसी थी? सगुण भक्ति। कैसी मानी जाती है? सगुण भक्ति मानी जाती है। मीरा का जो विवाह था वो मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था? भोजराज। और भोजराज मेवाड़ के राणा सांगा का क्या था? सबसे बड़ा पुत्र था। लेकिन इनका वैवाहिक जीवन भी अधिक समय तक नहीं रह सका और कुछ समय बाद ही भोजराज की आकस्मिक क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आकस्मिक मृत्यु हो गई। और आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद में मीरा थी वो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति के अंदर लीन हो गई। साधु संतों के साथ रहना, घूमना फिरना, लोकलाज का किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं रखना आदि वो काम किया करती थी। और ये बात उस समय का जो राजपूत समाज था उसके लिए अच्छी नहीं थी, उनको ये बुरी लगती थी। इसलिए मीरा को रोकने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन वो सारे असफल रहे। और मीरा की जो मृत्यु थी वो कोई बताई जाती है 1546 में ईस्वी में मृत्यु। मीरा की मृत्यु कब बताई जाती है? कोई 1546 के अंदर। मीरा की जो प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद को टीका, नरसिंह जी को मायरो, मीरा पदावली,
आदि इनकी क्या बताई जाती हैं, प्रमुख रचनाएं बताई जाती हैं। इसके अलावा भी कई और रचनाएं हैं, जैसे राग गोविंद है, आदि भी इनकी क्या है, रचनाएं बताई जाती हैं। तो ये मीरा का परिचय, जन्म को 1498 ईस्वी में हुआ था। कुड़की गांव जो वर्तमान में नागौर में है, और उस समय कहाँ था, मारवाड़ रियासत का एक भाग हुआ करता था। 2 वर्ष की अवस्था के अंदर मीरा की माँ की मृत्यु हो गई थी। तो इनके पालन पोषण का जो भार था वो किसके ऊपर आ गया था, राव दूधा के ऊपर आ गया था। उन्होंने मीरा का पालन पोषण कहाँ किया था, मेड़ता नागौर के अंदर किया था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। ये सगुण भक्ति की कवयित्री हैं, और इनका विवाह है मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। लेकिन भोजराज की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद में मीरा ने अपना सर्वस्व किसको मान लिया, श्री कृष्ण को मान लिया, और वह पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर क्या हो गई, लीन हो गई। ये मीरा का परिचय है। अब मीरा के पद देखते हैं अपन। देखो पहला पद है बेटा, जिसमें मीरा अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को मानती है, अपना पति प्रियतम सब श्री कृष्ण को मानती है। और क्या कहती है मीरा, मीरा की जो भाषा की बात करते हैं तो मीरा की भाषा होगी राजस्थानी। मीरा की भाषा कौन सी होगी, राजस्थानी, या कह सकते हैं राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा कह सकते हैं। तो मीरा कह रही है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मीरा कह रही है कि मेरा तो इस संसार में गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही हैं, उनके अलावा मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, मेरा कोई घर परिवार नहीं है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मीरा कह रही कि संसार में मेरा तो श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी नहीं है, प्रियतम श्री कृष्ण ही है, उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। जाके सिर जिसके सिर पर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर की पंखों से बना हुआ मुकुट शोभायमान हो रहा है, मेरो पति सोई। वही कौन है, मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं और मेरे प्रियतम हैं। तो मीरा अपना प्रियतम किसको मानती है, श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती है। तो मीरा कह रही है कि मेरा तो संसार में श्री कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं है, जिनके सिर पर मोर की पंखों से बना हुआ मुकुट शोभायमान हो रहा है, वही श्री कृष्ण मेरे क्या हैं, पति हैं, स्वामी हैं और प्रियतम हैं। छाड़ी दई यानी छोड़ दी, छाड़ी दई कुल की कहानी यानी मर्यादा। मीरा कह रही है कि उस प्रियतम श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उस प्रियतम श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मैंने अपने कुल की, अपने परिवार की मर्यादा का भी क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है, मर्यादा को भी मैंने छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, अब कोई मेरा क्या कर सकता है। मीरा कह रही है कि मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, और अपने प्रियतम श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने परिवार की, अपने वंश की जो मर्यादाएं थी, उन मर्यादाओं को भी क्या कर दिया, छोड़ दिया है। अब कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। आगे कह रही है संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीरा कह रही है कि अब मैं साधु संतों के साथ रहती हूँ, और साधु संतों के साथ रह करके और अपनी लोक लाज को भी मैंने क्या कर दिया, त्याग दिया। कि उस समय था जो राजपूत स्त्रियां थी वो बिना पर्दे के बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मीरा थी वो साधु संतों के साथ रहती थी, उनके साथ भजन गाया करती थी, नाचा करती थी। तो मीरा कह रही है कि मैं तो साधु संतों के साथ बैठ करके और अपनी लोक लाज को भी क्या कर दिया है, त्याग दिया है। कि लोग, संसार के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस चीज़ की मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीरा कह रही है कि मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच करके श्री कृष्ण के वियोग में निकलने वाले जो आंसू हैं, उन आंसू के द्वारा मैंने अपनी श्री कृष्ण की जो प्रेम रूपी बेल है उसको मैंने बोया है। अर्थात मैंने मेरे हृदय के अंदर श्री कृष्ण का जो प्रेम था उस प्रेम को और अधिक क्या किया है, प्रगाढ़ किया है। किसके माध्यम से, वियोग के माध्यम से, संयोग के माध्यम से। असवन जल, आंसू के जल से सींची सींची यानी सींच सींच करके प्रेम बेल बोई, यानी प्रेम रूपी बेल को मैंने क्या किया है, बोया है। मेरे मन में श्री कृष्ण का जो प्रेम था वो और अधिक क्या हो गया है, प्रगाढ़ हो गया और अधिक मजबूत हो गया। अब ते बेली फैली गई, कि अब तो वह प्रेम रूपी बेल है वो क्या हो गई है, फैल गई है।
आनंद फल हुई और अब मुझे आनंद रूपी फल प्राप्त होने लग गया है। मीरा कह रही है कि मैंने श्री कृष्ण की जो प्रेम रूपी बेल थी उसको मैंने अपने आंसुओं से सींच करके उसको मजबूत किया, प्रगाढ़ किया है, उसको मैंने बोया है। अब वह बेल है वो चारों तरफ फैल गई है। श्री कृष्ण का जो प्रेम था वो मेरे मन में पूर्ण रूप से समा गया है। इसलिए अब मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? आनंद रूपी फल प्राप्त हो रहा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीरा कह रही है कि दूध जमाने वाले बर्तन में मैंने दूध को अच्छी तरीके से क्या किया है? मथा है। दूध जमाने वाले बर्तन में मैंने दूध को अच्छी तरीके से क्या किया है? मथा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। उस दूध को, दूध जमाने वाला जो बर्तन था उसके अंदर उसको मैंने क्या किया? पूरी तरीके से उसको मथा है। दधी माथे घृते काटी लियो, और उसको मत करके और कृष्ण प्रेम रूपी घी को तो मैंने क्या कर लिया? निकाल लिया। घृत का मतलब घी, और घी किसके लिए आया है? कृष्ण प्रेम के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए। ये उसको मैंने बिलोया, और बिलो करके जो ऊपर जो घी आ गया है, जो सार रूपी जो तत्व था, जो प्रेम रूपी जो तत्व था, जो भक्ति रूपी जो तत्व था, उस भक्ति रूपी तत्व को तो मैंने निकाल लिया। उस घी रूपी, उस श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो तत्व था उसको मैंने निकाल लिया। डारी दही छोई का मतलब छाछ, और छाछ रूपी जो ऐसार तत्व था, छाछ रूपी जो निस्सार तत्व था, उसको मैंने क्या कर दिया? त्याग दिया है, उसको मैंने छोड़ दिया है। मीरा कह रही है कि मैंने संयोग और वियोग से अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए मैंने श्री कृष्ण की भक्ति को क्या किया है? प्राप्त किया है। और जो चीज़ें ऐसार थी, जिन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं था, उन चीज़ों को मैंने क्या कर दिया है? त्याग दिया है। भगत देखी राजी हुई। मीरा कह रही है कि जब मैं संसार में भगत को देखती हूँ, कृष्ण भक्त को देखती हूँ, तो मैं अत्यधिक प्रसन्नचित हो जाती हूँ। जगत देखी रोई, और जब संसार को देखती हूँ तो मैं रोने लग जाती हूँ, क्योंकि संसार का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। संसार अनेक प्रकार के बातें बनाता रहता है। संसार ऐसार है, संसार है वो माया मोह के अंदर लगा हुआ है। इसलिए मैं भगत को देख करके तो प्रसन्न होती हूँ, जबकि संसार को देख करके रोने लग जाती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर। इस प्रकार मीरा कह रही है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं तो आपके चरणों की क्या हूँ? दासी हूँ। तारो अब मोई। हे प्रियतम, अब तो आप जल्दी से मेरा क्या कर दीजिए? उद्धार कर दीजिए। ये बेटा पहला पद है। कोई समस्या है इसमें? नहीं है तो अपन दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद देखो बेटा। पग घुंघरू बांधी मीरा नाच। मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण कर चुकी है। तो मीरा क्या कह रही है? मीरा कह रही है कि मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रेम में तन्मय होकर के और पैरों में घुंघरू बांध करके क्या करने लग गई हूँ? नाचने लग गई हूँ। पग घुंघरू बांधी मीरा नाच। मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांध करके श्री कृष्ण के प्रेम से भर करके, उनकी भक्ति से भर करके वो नाचने लगती है। मैं तो अपने नारायण सु आप ही हो गई साची। और मीरा कह रही है कि मैं तो अपने आराध्य श्री कृष्ण की आप ही क्या हो गई हूँ? दासी हो गई हूँ। यानी मीरा कह रही है कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति से भर करके, उनके प्रेम से भर करके और अपने पैरों में घुंघरू बांध करके मैं नाचने लगती हूँ। और मैं तो अपने नारायण सु, मैं तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण से आप ही हो गई साची। अपने आप ही मैं उनकी क्या बन गई? दासी बन गई हूँ। लो कहे मीरा भई बावरी। मीरा कह रही है कि मेरे इस प्रकार के आचरण को देख करके, मेरे इस प्रकार के भक्ति भाव को देख करके लोग कहते हैं कि मीरा क्या हो गई है? बावली हो गई है, मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे कुल न्यासी। न्यात का मतलब परिवार। और मेरे परिवार में मेरी जो सास है वो मुझे क्या ताना मारती है? कुल का नाश करने वाली, कुल को कलंकित करने वाली मुझे कहती है। विष का प्याला राणा भेजिया। मीरा कह रही है कि मुझे मारने के लिए राणा विक्रमादित्य ने मुझे क्या भेजा? विष का प्याला भेजा। पीवत मीरा हासी। लेकिन मीरा उस विष के प्याले को भी श्री कृष्ण की कृपा समझ करके क्या कर गई? पी गई। और श्री कृष्ण की भक्ति करने के कारण, श्री कृष्ण की कृपा के कारण मीरा का कुछ भी नहीं हुआ।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर। इस प्रकार मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु कौन हैं? गिरधर नागर, अर्थात श्री कृष्ण हैं, सहज मिले अविनाशी। और वो प्रभु, वो अविनाशी प्रभु हैं, वो सहज भाव से, सहज भक्ति से क्या हो सकते हैं? प्राप्त हो सकते हैं, या मैंने अपनी सहज भक्ति से उस अविनाशी प्रभु को क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। ये बेटा अपने मीरा वाला जो अध्याय था वो पूरा हो चुका है। कोई समस्या हो तो मुझे बताना आप। धन्यवाद। जय हिंद।